हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद सोनी क्लासेस। आज की वीडियो में आपको लीवर और पैंक्रियास के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लीवर के बारे में देखते हैं। तो लीवर जो होता है यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी और यह लगभग 1.5 kg का होता है। इसका जो वेट होता है वो 1.5 होता है और यह जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन के पार्ट में अगर देखें तो। अब इसके लोकेशन के बारे में देखते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है। यह हमारी डायाफ्राम के ठीक नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। यकृत उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका निर्माण दो पिंडों से होता है। दाहिना पिंड बड़ा होता है और बायां पिंड छोटा होता है। दाहिने पिंड में एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जो रेड गोले से दिखाया जा रहा है। उसे हम पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। यकृत के द्वारा जो पित्त रस स्रावित होता है वह पित्ताशय में एकत्रित होता है, यानी कि पित्ताशय का मेन कार्य क्या हो गया है, पित्त रस को एकत्रित करना। अब ये जो पित्त रस होता है यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो अब हम आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर या यकृत के कार्य। तो यकृत के कार्य में अगर हम फर्स्ट देखें तो यकृत का जो पहला कार्य है वो पित्त रस का श्रावण। तो यकृत का जो पहला कार्य वो क्या है, पित्त रस का श्रावण, और इसी रस के कारण यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है। इस तरीके से भोजन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.8 हो जाता है। अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करें तो ये जो पित्त रस होता है यह वसा का पायसीकरण करता है या इमल्सिफिकेशन करता है। तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है बड़े और सॉलिड फैट के अणुओं को छोटे और लिक्विड फैट के अणु में बदलने की क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण कहते हैं। अगर हम थर्ड फंक्शन के बारे में देखें तो थर्ड फंक्शन यह होता है कि आहार नाल में पचे हुए भोज्य पदार्थ को ये अवशोषित करता है और अतिरिक्त भोज्य पदार्थ जो होता है, एक्स्ट्रा जो भोज्य पदार्थ होता है उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है और लगभग 300 ग्राम लीवर में स्टोर करने की क्षमता होती है ग्लाइकोजन को, और अतिरिक्त भोजन को यह शरीर के अन्य भागों में भेजता है और यह विषैले पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। यह हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देता है, क्योंकि लीवर में कुफर सेल पाई जाती है जो कि फैगोसिटिक नेचर की होती है। 6 की अगर इसका फंक्शन देखें तो यकृत में हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो शरीर में रक्त के जमने को रोकता है, जिसके कारण रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव चलता रहता है। इसके अतिरिक्त यकृत प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का संश्लेषण करता है जो हमारे कहीं अंग में कट जाने पर या इंजरी हो जाने पर ये फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इसका जो 8 फंक्शन है, यकृत कोशिका विटामिन ए का संश्लेषण भी करते हैं और उनका स्टोरेज भी करते हैं। यकृत कोशिका विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी का संचय भी करते हैं। और 10वां फंक्शन है यकृत कोशिकाओं में आयरन, कॉपर आदि भी संचित रहते हैं। अब हम देखते हैं अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज, अग्नाशय आमाशय के पीछे स्थित होता है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि मिक्स ग्लैंड है, जिसे कंपोजाइट ग्लैंड भी कहते हैं। इसकी लंबाई 18 सेमी और चौड़ाई 4 सेमी होती है। यह ग्रहणी की भुजाओं के मध्य स्थित होता है और इस ग्रंथि का अधिकांश भाग बाह्यस्रावी होता है, यानी कि एक्सोक्राइन होता है। बाह्यस्रावी भाग का निर्माण खोखले पिंडों से होता है। इससे अग्नाशयी रस स्रावित होता है जिसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं और जो भोजन के डाइजेशन में सहायक होते हैं। इसमें से जो है पैंक्रियाटिक एमाइलेज या अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, अग्नाशयी एमाइलेज। दूसरा है अग्नाशयी लाइपेज या उसको हम बोल सकते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज। तो एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, लाइपेज लिपिड का, ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसके इंडोक्राइन पार्ट के बारे में। तो एक्सोक्राइन से
तो ये क्या करता है, भोजन का डाइजेशन करता है, लेकिन इंडोक्राइन में ये हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो ये जो इंडोक्राइन पार्ट होता है, ये छोटे छोटे कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जिसे हम लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इससे दो प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसे इंसुलिन और ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स, और ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसुलिन आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में और आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकेगान हार्मोन्स ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है। इंसुलिन की कमी होने पर रक्त शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन से शर्करा का निष्कासन होने लगता है। इसे ही हम मधुमेह रोग कहते हैं। अब मधुमेह रोग को अगर हम देखना चाहें तो इसमें क्या होता है कि इसे हम डायबिटीज मेलिटस भी कह सकते हैं, और इसमें यूरिन के साथ में सुक्रोज या शुगर का सिक्रेशन होने लगता है। अब इस टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। पित्ताशय कहाँ पाया जाता है? तो पित्ताशय दाहिने यकृत के पिंड में पाया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन इसका है, यकृत में पित्त रस किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये लीवर के द्वारा ही स्रावित होता है। पित्त रस का क्या कार्य होता है? तो पित्त रस का जो कार्य होता है वो भोजन को क्षारीय बनाना।